हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी पद्य खंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो आवंटित अंक कि आपके अंकों का विभाजन किस तरीके से है। 1 अंक के आपके कुल मिला के 5 प्रश्न पूछ रखे हैं, 2 अंक के आपके 2 प्रश्न हैं, 3 अंक के आपके 1 प्रश्न है और 4 अंकों के आपके 2 प्रश्न हैं। तो ये तो हो गया आपके अंकों का विभाजन। अब हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे होंगे। प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। जो कबीर थे उन्होंने ईश्वर के एक स्वरूप को जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मीराबाई की भाषा मूलतः थी। मीराबाई की भाषा कौन सी थी? राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे आके कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है किसान के। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 गीता का पाठ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गजल के शेर छंद के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 6 जो है बहर। तो ये तो थे आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कबीर भक्ति काल की डैश 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 धारा के कवि है। तो इसका आंसर होगा आपके जो कबीर है वो भक्ति काल की कौन सी धारा के कवि है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि है। इसका मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर क्या करना है, निर्गुण लिखना है। मैं आपको लिख के भी समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। निर्गुण, जो कबीर थे वो निर्गुण धारा के कवि थे। ये हो जाएगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने डैश 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 से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके को मीराबाई ने किससे अपनी अनन्यता व्यक्त की है? तो वो है कृष्ण। कृष्ण, मीराबाई ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। ये हो जाएगा आपके दूसरे का आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपको बताना है कि किस लेखक को हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सुमित्रा नंदन पन्त। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान का चौथा क्वेश्चन। भवानी प्रसाद मिश्र डैश 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 से अलंकृत है। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो किन से अलंकृत है? इसका आंसर आपको बताना है। जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र है वो पद्मश्री से अलंकृत है। ये हो जाएगा आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि कवि दुष्यंत ने वृक्षों के साये में लगने की बात कही है। तो कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में किसके लगने की बात कही है? धूप के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके धूप। अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए डैश 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 बचाने को कहा है। किसको बचाने के लिए कहा है? तो मैदान को बचाने के लिए कहा गया है आओ मिलकर कविता के अंदर। अब हम रिक्त स्थान हमने देख लिए। अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य लिखे। मतलब आपको जो कथन दे रखा है वो सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कि कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हाँ, मतलब ये विकल्प आपके राइट है। दूसरा क्वेश्चन है कि मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, ये कथन असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी, ये सही है। चौथा क्वेश्चन है कि कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढांक लेते हैं, ये कथन भी सत्य है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, ये क्वेश्चन भी सही है। इसका मतलब आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो गलत है, वरना आपके जो सभी क्वेश्चन है वो आपके सही हैं। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। तो आपका पहला है कि कबीर के पदों में रस, कौन सा रस है? शांत रस। दूसरा है कुलनासी, कुलनासी किसे कहते हैं? कुल का नाश करने वाली। बरदो, बरदो क्या होता है? बेलों की जोड़ी। गजल धूप के साये में, ये हो जाएगा आपके दुष्यंत कुमार। आओ मिलकर बचाए, ये हो जाएगा आपके निर्मला पुतुल के। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी का मिलान करना है। फिर आपके अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो इसके भी आंसर हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपको, कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? तो वो हो जाएगा व्यवहारिक। कबीर ने व्यवहारिक ज्ञान को है वो पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा प्रमुखता दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके कि विष का प्याला किसने भेजा है? तो विष का प्याला था वो राणा जी ने भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके राणा जी। जो मीराबाई थी उनको विष का प्याला जो राणा जी ने भेजा था। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमित्रानंदन पन्त किस युग के कवि माने जाते हैं? तो जो सुमित्रानंदन पन्त है वो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पन्त। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि चिरागा किसका प्रतीक है? तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो जो चिरागा है वो अत्यधिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिवासियों ने क्या पीने की बुरी लत है वो बढ़ती जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके शराब। जो आदिवासी है उनमें शराब पीने की जो बुरी लत है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से हमने जो एक शब्द एक वाक्य वाले क्वेश्चन थे उन सभी को भी देख लिया। फिर आते हैं आपके द्विअंकीय प्रश्न, मतलब जो ये क्वेश्चन है वो आपके 2 अंकों के हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसका भी ले लिया। फिर ये 15वें क्वेश्चन, इसका भी ले लीजिए। तो इस तरीके से आपके 2 अंकों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर आते हैं आपके 3 अंक के प्रश्न, यानी कि 3 अंकों के प्रश्न। इनका भी आप अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। फिर हम बढ़ते हैं 4 अंक के प्रश्न, यानी 4 अंकों के प्रश्न की ओर। तो इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है आपके निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। तो इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो इस तरीके से आपको जो 7 पद्यांश दे रखे थे आपको उनके संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। तो इस तरीके से आपका जो गद्य खंड था उनके हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सत्य असत्य और सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।